This news bulletin is brought to you by ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोल। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुल्लायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़, मैं हूं तिहाम आज़म। खबर नगर के आगाज पर रुख करेंगे मुल्तान का, जहां चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टीचर का बंदोबस्त कर दिया गया। स्पोर्ट्स टीचर का बंदोबस्त चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की खसूसी हिदायत पर किया गया। रिपोर्ट करें अशीक यासीन। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों के लिए स्पोर्ट्स टीचर का बंदोबस्त कर दिया गया। स्पोर्ट्स टीचर का बंदोबस्त चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की खसूसी हिदायत पर और फोकल पर्सन आसफा सलीम की जानिब से किया गया। स्पोर्ट्स टीचर बच्चों को मुख्तलिफ खेलों की महारत के साथ साथ बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग भी करवाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इंतज़ामिया की जानिब से बच्चों को स्पोर्ट्स टीचर की फराहमी की इनकी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि बच्चों को बेहतर तालीम व तरबियत के साथ साथ जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहे। कैमरामैन नईर हसन के साथ अशीक यासीन, ANN न्यूज़ मुल्तान। रुख करेंगे टंडवादम का, जहां सिटी थाना पुलिस की अपनी कारकर्दगी बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पुलिस ने मजमूई तौर पर 2 औरतों समेत 36 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे एहसान बलोच से। टंडवादम जेका वर्किंग ऑफ जी छुट्टी है 25/9/2020 खां अॼु ताईं मुख़्तलिफ़ केसनि में घुरबल हेठियां 17 रुपोज कता गया। इन पीरियड में 17 रुपोज कता गया। सालू लंजवाणी, भाई खान लंजवाणी। जी, टंडवादम सिटी पुलिस ने अपने 1 माह की कारकर्दगी बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DSP टंडवादम मीर लियाकत तालपुर, SHO सिटी थाना राजा नवीद सरफराज ने पुलिस की 1 माह की कारकर्दगी बताने हुए कहा है कि टंडवादम सिटी पुलिस के मुख्तलिफ केसों में मतलूब रूपोश 14 मुलजमान सालू लंजवानी, जानू लंजवानी, आजम लंजवानी, अली नवाज लंजवानी, आबिद लंजवानी, भाई खान लंजवानी, मोहसिन लंजवानी, अयूब लंजवानी, नूर खान लंजवानी, ममताज़ बुरडो, सोराब कात्यार, नूरदीन पठान, अशरफ लंजवानी, अली मुराद लंजवानी, मुजाहिद अली, मुमताज़ कीरियो, अली नवाज समू, अब्दुल करीम, अली शेर, मनवर, आसिफ, राजा लोहान, फ़ायज़ा बलोच, ज़ाहिरा शेख, खैरमंद खोसा, नेक नवाज पठान, गुलाम अदर खोसो, वकार राजपूत, गुलाम रसूल खासकेली, अली गुल परिहाड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान से आधा किलो हीरोइन, 6 छीने गए मोटरसाइकिल, 1 ट्रक चर्च अफ्यून, सफीना मावा, नकुली नोट, असला बरामद किया। पुलिस के मुताबिक टंडवादम से जराइम के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, खबर शामिल करेंगे सिब्बी से, जहां डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रईस अली की इस रिपोर्ट में। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर यासिर बाजी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर, शहरियों समेत बॉय स्काउट के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में कौमी परचम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए कश्मीरी झंडे, बैनर्स और पैना फ्लैग्स उठा रखे थे। रैली में शरीक लोगों ने पाक फौज और कश्मीर के हक में नारे लगाए। शुरका का कहना था कि हम पाक फौज के साथ मिलकर कश्मीरियों के लिए जंग लड़ेंगे। रैली में शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा भी किया। रैली कलबा चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रुख करेंगे शेरगढ़ के नवाही इलाके रेनाला खुर्द का, जहां मोटरवे पुलिस का अहसन इकदाम। घर से भागने वाले 3 बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आतिफ।
चवी टूएल के रहायशी 3 बच्चे मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आशिक, मोहम्मद साजिद मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट ली और कहा कि हम घर जाने का रास्ता भूल चुके हैं, हमें नालाखुर शहर तक छोड़ दो। जब वो नेशनल हाईवे पर सफ़र कर रहे थे कि मोटरवे पुलिस ने ट्रैक सवारी की खिलाफ वर्जी पर उन्हें रोक लिया और पूछ-पूछ करने पर अहमद नामी लड़के ने बताया कि हम घर जाने का रास्ता भूल चुके हैं। 2 बच्चों ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, जिस पर मोटरवे पुलिस ने बच्चों को तहवील में ले लिया। मामले की तफ्तीश करने पर बच्चों ने बताया कि वो जानबूझकर घर छोड़कर आए हैं। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस बैट नंबर 14 मोहतरमा सायरा तारक ने बताया कि बच्चों की दरियाफ्त पर उन्होंने अपने वालिद का नाम मोहम्मद आशिक बताया और कहा कि हम चवी टूएल उकाड़ा के रहायशी हैं और इनके वालिद का कोई राब्ता नंबर इनके पास नहीं है, जिस पर हमने ज़राए के ज़रिए इनके वालिद से रब्ता किया और बच्चों को इनके वालिद के हवाले कर दिया। जी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਏ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਘਰ से ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। खबर शामिल करेंगे कोटद्दू से, जहां मुल्क के दीगर शहरों की तरह कोटद्दू में भी कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली की क़यादत SHO थाना सदर शमसुल्लाह ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इब्राहिम। मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में तहसील प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान और ओहदेदारान ने शिरकत की और उलमाए कराम ने भी खिताब करते हुए कहा कि भारतीय बर्बरियत और कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आज मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मज़लूम कश्मीरियों के साथ है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और पाकिस्तान हर फोरम पर अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की जद्दोजहद में सफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। रैली के अख्ताम पर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम, ANN न्यूज़, कोटद्दू। रुख करेंगे आरिफ वाला का, जहां नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। मज़ीद जानते हैं अली असगर से। जी अली असगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पर की तरह आने वाला मैं भी नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियों का सिलसिला अपने अरूज को पहुँच चुका है। बाज़ारों में सजावटी सामान के स्टॉल लग चुके हैं, जहाँ शहरी अपने बच्चों के हमरा अपने घरों, गली मोहल्लों को खूबसूरती से जाने के लिए आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के नक्शा झंडियाँ और झंडों समेत दीगर सामान खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं, ताकि गली मोहल्लों को सजाकर नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत को शायान शान तरीके से मनाया जा सके। जी अली असगर, आगाह करने का शुक्रिया। रुख करेंगे तरंडा मोहम्मद पनाह का, जहां थाना शैदानी पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। बालियों की लालच में खातून को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अली। जी बिल्कुल, आज से 20 दिन पहले थाना शिदानी की हदूद में एक कत्ल का मामला पेश आया, जहां पर जहरा नामी खातून का मुलजिम ने बालियों की लालच में आकर कत्ल कर दिया और लाश को जो है वो खेतों में फेंक दिया था। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। DSP असलम खान मौके पर पहुंचे और उन्होंने जय वक़ुआ से अपनी टीम के हमरा शवाहिद इकट्ठा किए और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद मुलजिम को पकड़ने के लिए DSP असलम खान ने जो है एक टीम तश्कील दी और उस टीम ने 20 दिन की मेहनत से असल मुलजमान तक वो टीम पहुंची और असल मुलजिम को जो है उस टीम ने गिरफ़्तार कर लिया है। खातून को उसके करीबी रिश्तेदार आतिफ ने बालियों की लालच में आकर जहरा बीबी का कत्ल किया और बालियां उतारने के बाद लाश को खेतों में फेंक दिया। DSP असलम खान ने पुलिस चौकी खान बेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलजिम आतिफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसे कैफरे किरदार तक भी पहुँचाएँगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। 2020 को मकामी पुलिस को 15 पे इतला मिली कि जफराबाद में एक तमाद में औरत की जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई।
तो फौरी मकामी पुलिस मौके पे पहुंची। हमने PFSA को बुलवाया और मैं भी खुद मौके पर गया। तो डेड बॉडी शनाख्त हुई कि ये जोरा बीबी की डेड बॉडी है। ये बेचारी काफ़ी अरसा से अपने खामन से डिवोर्स ले चुकी थी और अपने भाई के घर मोहम्मद नवाज़ के घर ये रह रही थी। शकूर शाह साहब हैं, उनके घर ये काम करती थी। ये दोपहर को अपना काम शाम करके वापस आ जाती थी। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां राजा मोहम्मद हारून डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रीजन की खसूसी काविशों और मेहनत से तरामड़ी से बड़ी तादाद में लोगों ने PP और मुस्लिम लीग नून छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं फैसल अब्बासी। चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रीजन की खसूसी काविशों और मेहनत की वजह से तरामड़ी चौक में एक शमूलती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी चेयरमैन VOH राजा मोहम्मद हारून थे। जब राजा मोहम्मद हारून डिप्टी जनरल सेक्रेटरी तरामड़ी चौक पहुँचे तो इनका शानदार इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, राजा मोहम्मद हारून को माले भी पहनाए गए। इनके हमरा राजा तारिक जावेद UC 19, राजा दरसलान सीनियर नायब सदर UC तमैर, डॉक्टर काशिफ BMC, राजा अबरार, असगर मजीद सत्तोई और हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। जसागाह पहुँचने पर राजा मोहम्मद हारून के हक़ में नारेबाजी भी की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने मुस्लिम लीग नून और PP छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार की। राजा मोहम्मद हारून ने नए शामिल होने वालों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हम इंशाअल्लाह मिलकर काम करेंगे। फैसल अब्बासी, ANN न्यूज़, इस्लामाबाद। रुख करेंगे सांगला हिल का, जहां मोहसिन इंसानियत फ़ख्र कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। घरों, गली मोहल्लों, मस्जिदों और बाजारों को रंग बरंगे बरकी कमकों से सजाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार अली सिंधु की इस रिपोर्ट में। सरकार दो आलम मोहसिन इंसानियत फ़ख्र कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। घरों, गली मोहल्लों, मस्जिदों और बाज़ारों को रंग बरंगे बरकी कमकों से सजाया जा रहा है। माह रबीउल के आगाज़ के साथ ही 12 रबीउल के दिन के लिए शहरी जोशो जज्ब के से आशिकान रसूल की गुज़रगाहों को सजा रहे हैं। दिन हो या रात, माह रबीउल अव्वल में सांगल शहर का मंजर दिलकश होता है। बरकी कमकों से मसाजिद जगमगा उठती हैं, मसाजिद में दुरूद सलाम की महफिलें साजती हैं, आशिकान रसूल जलसे और रैलियाँ निकाल रहे हैं। सांगल में हर साल जश्न ईद मिलाद नबी नहायत जोशो जज्ब के साथ मनाया जाता है। खबर शामिल करेंगे विहाड़ी से, जहां पुलिस की मुबैना नारवा रवैया और वुकला की FIR दर्ज न होने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल हड़ताल। मुश्तइल वुकला ने कचहरी का मेन गेट बंद करके मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। रिपोर्ट कर रहे हैं बशीर चौधरी। विहाड़ी पुलिस का मुबैना नारवा रवैये के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी के वुकला की मुकम्मल हड़ताल। मुश्तइल वुकला की कचहरी का मेन गेट बंद करके मुल्तान रोड ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं, जबकि जनरल सेक्रेटरी बार मियां फैसल हसन ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि SHO थाना मिर्जा हुसनैन वुकला के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस वुकला के मसाइल हल नहीं कर रही, जिसकी वजह से आज किसी भी पुलिस एहलकार का कचहरी में दाखिला बंद कर दिया गया है। अगर मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो कल से जिला भर में हड़ताल होगी और मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। पुलिस का जब बारिश आ रहा है, पुलिस का दाखिला बंद है जी। अगर कोई कचहरी के दूध में दाखिल होता है पुलिस ऑफिसर या मुलाजम, तो उसकी जिम्मेदारी खुद है। अगर मेरे वुकला भाई के साथ उनकी लड़ाई हो। रुख करेंगे पसरूर का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने UC सुकन 1 की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। सैकड़ों अफराद की तकरीब में शिरकत। मजीद देखते हैं अलमास बेग की इस रिपोर्ट में।
पसरूर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अवैस ने यूसी सौकनविंड की बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। सैकड़ों लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की। एसी पसरूर मोहम्मद अवैस के पहुंचने पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। यूनियन काउंसिल सौकनविंड के लोगों ने मेहनत करके अपनी मदद आपके तहत बिल्डिंग बनाई, जबकि एसी पसरूर ने सहूलत बाज़ार का भी विज़िट किया, जहां पर उन्होंने फ्रूट और सब्जियों वगैरह की क्वालिटी चेक की, जबकि वहां पर मौजूद इंतज़ामिया के लोगों को अहकामात जारी किए कि अवाम को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें फराहम की जाएँ और क्वालिटी और रेट्स का ख़ास ख्याल रखा जाए। कैमरा टीम के साथ अलमास बेग, ANN न्यूज़, पसरूर। पसरूर से ही एक और खबर शामिल करेंगे, जहां पसरूर सिटी बैडमिंटन क्लब का मोहम्मद अवैस ने इफ्तिताह कर दिया। सहाफियों समेत सिविल सोसाइटी की शिरकत। मजीद देखते हैं अलमास बेग की इस रिपोर्ट में। पसरूर सिटी बैडमिंटन क्लब कोर्ट का बल्दिया हाल में असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस ने इफ्तिताह कर दिया। पसरूर सिटी बैडमिंटन क्लब रजिस्टर्ड के मेंबरान ने अपनी मदद आपके तहत बैठने के लिए बेंच, खूबसूरती के लिए पौधे, ग्रीन नेट, लोहे के जंगलों को रिपेयर करवा कर इन पर पेंट, लाइट्स लगवा दी हैं, जबकि 7 फर्श डलवा दिया गया है। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी सिटी बैडमिंटन क्लब राना जाहिद का कहना था कि हमने दोस्तों के ताउन से बैडमिंटन कोर्ट बना तो दिया है, हमारी म्यूनसिपल कमेटी की इंतज़ामिया से गुजारिश है और इन पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि इसकी सफाई सुथराई और मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखें ताकि नौजवान अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे माहौल में खेल सके। इस मौका पर सिटी बैडमिंटन क्लब के सरपरस्त राशिद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी राना जाहिद और मेंबरान में हाफिज ज़हीर रहमान भट्टी, मोहम्मद शहजाद, राना जाहिद, मिर्ज़ा मुस्तफ़ा, हुरबाजवा, हमज़ा, हाफिज मुजम्बर, राना अहसन, नसीर, हीराबाई, अकील हैदर, मौज़म भट्टी और मियाँ उमर, जबकि सहाफ़ियों में हसनैन गलानी, परवेज़ बाजवा, उस्मान भट्ट, बबलू भट्ट, अवैस राजपूत और दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ अलमास बेग, ANN न्यूज़, पसरूर। रुख करेंगे मंडी सादीगंज का, जहां फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों की मजम्मत। मंडी सादीगंज में फ्रांसीसी गुस्ताखों के खिलाफ अंजुमन ताजराने मजहबी और सियासी और सिविल सोसाइटी का अबू बकर चौक में एहतजाज। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमैर। जी मोहम्मद उमैर, आगाह कीजिएगा। मालूम होगा कि फ्रांस के हालिया दिनों में सदर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए उनके खाके को शाया किया। इस तरह पूरे मुसलमान उम्मत को एहतजाज सरापा एहतजाज है, तो पूरे पाकिस्तान में रैलियां एहतजाज निकले। इसी सिलसिले में मंडी सादेगंज में भी आज एक रैली, पूरा में रैली निकाली गई है कि कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग इधर शामिल हो चुके हैं, कि देख सकते हैं कि कैसे बच्चे छोटे सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो इधर आए हैं। तो मौलाना साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारे लिए कोई चीज काबिल एहतराम नहीं है। जो भी गुस्ताख रसूल इस किस्म की हरकत करेगा, इंशाअल्लाह हम उस गुस्ताख रसूल के लिए नंगी तलवार होंगे और इंशाअल्लाह अजीज उसको दुनिया के अंदर जीने का कोई हक नहीं देंगे इंशाअल्लाह अजीज। मौलाना साहब ये बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी होती है, आप इनके खिलाफ क्या करना चाहेंगे? ये क्यों नहीं, हुकूमत क्यों नहीं ऐसे इकदाम? ये हमारे हुक्मरानों को हर तरह का कर दें, इनका जो सफीर है उसको भी मुल्क बदर कर दें और सरकारी तौर पर इनकी जितनी भी मसनूआत हैं तमाम की तमाम का बाइकाट कर देना चाहिए। ये हमारी ईमान के गैरी का जो गैरत का जो है ये तकाजा है, ये जरूर करना चाहिए ताकि उनके वो माइशी तौर पर बिल्कुल फलाब कर दिया जाए और आइंदा इस किस्म की वो बदमाशी ना कर सके। अच्छा मौलाना साहब ये बताएगा कि जो इनकी मसनात है, जो बिस्कुट वगैरह जो इसकी है, क्या इसका बाइकाट करना चाहिए? अभी तक लोग कह रहे हैं लेकिन किसी ने बाइकाट नहीं किया। करना चाहिए। जिस तरह आपने देखा सूडान के अंदर इनकी एम्बेसी को जो आग लगा दी गई है और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर बड़े बड़े माल स्टोरों के अंदर इनके माल जितना भी है वो सारा निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। इसी तरह तुर्की ने गैरत का मुजाहरा किया है। तुर्की के अवाम ने पाकिस्तान के मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी इस तरह अपने स्टोर खाली कर दें, अपनी दुकानों से इनके जितने प्रोजेक्ट हैं सारे के सारे बाहर निकाल देने चाहिए ताकि उनको पता चल जाए। शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब का यही कहना था कि जो दुनिया भर की तरह पाकिस्तान को भी चाहिए जो इनकी मसनूआत है उसका बाइकाट करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होने का इज़हार। खबर शामिल करेंगे फारूकाबाद से, जहां मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मजहबी जोश और जज्बे से जारी हैं। घर, बाजार, गलियां, मसाजिद और सरकारी इमारतों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है
کہ رات کو بھی دن کا سما پیش کر رہی ہیں. مزید بتا رہے ہیں فاروق آباد سے رانا محمد ادریس. فاروق آباد میں بھی ربیع الاول کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. مذہبی جوش و جذبہ سے گھر بازار اور گلیاں خوبصورت جھنڈیوں اور برقی کمکموں سے سج گئیں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر درود و سلام کی محفلیں سجنے لگیں. ربیع الاول کے آغاز سے ہی شہر بھر کی مساجد کو خوبصورت لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے. محفلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ملک کے علماء اکرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کر کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو منور کر رہے ہیں. ان محافل میں نوجوانوں کے علاوہ بچوں کی بڑی تعداد جوش و جذبہ سے شامل ہوتی ہیں. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں اور بازاروں کو سجانے میں مصروف ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں میں محفل میلاد منعقد کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول آقا دو جہاں سرکار مدینہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اس دن کو ہم مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں. ذکر و ذکار کی محافل کا سلسلہ جو ہے وہ ہمارے گھروں میں، بازاروں میں، دفاتر میں، گلیوں میں جاری و ساری رہتا ہے. جی بالکل، دوسرے شہروں کی طرح فاروق آباد شہر میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر شہر بھر میں جگہ جگہ درود و سلام کی محفلیں سجنے لگیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا محمد ادریس، ANN نیوز، فاروق آباد. رخ کریں گے سمانی آزاد کشمیر کا، جہاں تحریک منہاج القرآن سب ڈویژن سمانی کے زیر اہتمام چوکی بازار میں عظیم الشان استقبال ربیع الاول اور تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر. یہود و نصارہ نے ایک بار پھر آقا دو جہاں کی شان میں گستاخی کی ہے. وہ غلیظ رابطہ فرانس کا صدر جو خود یہ اعتماد جاری کرتا ہے کہ ہم اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ غلیظ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضور کی شان میں گستاخی کر کے تم اپنے نمبر بنانا چاہتے ہو. تحریک منہاج القرآن تحصیل سمانی کے زیر اہتمام استقبال ربیع الاول و گستاخانہ حقوق کی اشاعت پر تحفظ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی میں تحریک منہاج القرآن کے کارکنان، علماء اہل سنت کونسل تحصیل سمانی کے عہدیداران، انجمن تاجران، چوکی بازار، سکولز کے طلباء، صحافی، مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی. ریلی چوکی بازار سے ہوتی ہوئی حسن ہسپتال کے پاس اختتام پذیر ہوئی. ریلی کی قیادت تحریک منہاج القرآن کے حافظ انصر قاری شنود امین، قاری نثار احمد، سید ساجد حسین بخاری، حلیفہ عبدالرزاق، غلام مصطفیٰ، مفتی تسکین، قاری شفیق الرحمان، ملک غفور، قاری خورشید، سید سنور عباس، علامہ گلشیر احمد و دیگر نے کی. شرکائے ریلی نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگائی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. مقررین نے دوران خطاب کہا کہ مخلوق کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا حق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خود اللہ تعالیٰ نے منایا. اس لیے ہمیں اپنی تمام خوشیوں سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے. انہوں نے مزید کہا کہ بدبخت لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف توہین امیز خاکوں کے سامراج کی ایک گھناؤنی سازش، توہین امیز خاکے بنانے والے عالمی امن کے دشمن اور عصر حاضر کے دہشت گرد ہیں. ریلی میں منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستوی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے عہدیداران و کارکنان نے بھی بھرپور شرکت کی. خبر شامل کریں گے ہٹیاں والا سے، جہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا دورہ لیپا کتنا کامیاب رہے گا، عوام ان کے دورے سے مطمئن ہیں. اس حوالے سے سنیے سینئر صحافی، نائب صدر سینٹرل یونین آف جرنلسٹ ہٹیاں بالا محمد زاہد اوان کی ANN نیوز سے خصوصی گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں ANN کا کہ جنہوں نے مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کے آبائی حلقے کے حوالے سے میں
थोड़ा मसाइल के हवाले से तबसरा करूँगा और फिर वज़ीर आज़म के दौरे के उसके अफादियत के हवाले से मैं थोड़ा सा तबसरा कराऊँगा कि वज़ीर आज़म का दौरे का क्या मफादात हो सकते हैं। इस पे आमदा इलेक्शन के ऊपर मैं वज़ीर आज़म को इनका इस दौरे का कोई फ़ायदा पहुँच सकता है या नहीं पहुँच सकता। तो मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे हाल में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान साहब ने बहुत ताख़ीर से ये दौरा किया है। अब इनको ये इलेक्शन इसका अब आज़ाद कश्मीर के हल्का 5 के अंदर जो भी सियासी लीडर जो हल्के के दौरे कर रहे हैं वो इंतखाबी दौरे उसमें जो है ना वो कंसीडर हो रहे हैं। उसमें ये वज़ीर आज़म साहब को ये दौरे करने चाहिए थे कम अज़ कम जब ये बरसर इक़्तिदार आए थे, वज़ारत उज़्मा की मनसब पर फायज़ हुए थे, तो उस वक्त ये वज़ीर आज़म साहब को जो है ना अपने हल्के की तरफ तवज्जो देनी थी, ज़िला जेलम वैली की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब मेरे ख्याल में वो सोए रहे और जिसकी वजह से उनको दीगर मसरूफियात भी हो सकती हैं और ये एक साजिश भी हो सकती है वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ कि उनको इतना मसरूफ़ रखा गया मुज़फ़्फ़राबाद और मरकज़ के अंदर और दीगर अज़ला के अंदर इतना मसरूफ़ रखा गया कि उनको हल्के की तरफ और जेलम वैली के खुसूसन बिलखुसूस जेलम वैली की तरफ उनकी तवज्जो इस तरफ मबज़ूल नहीं कराई गई। अब जो मौका आया है वज़ीर आज़म साहब ने जो अब आंखें बेदार की है और ऊपर से इलेक्शन भी सर पे है, तो ऐसी सूरत में सारे लोग इन हल्का इन ज़िला जेलम वैली के लोग इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि वो ये समझ जाएं कि वज़ीर आज़म ने कोई सरकारी दौरा किया है तो इस दौरे से कोई किसी को फ़ायदा पहुंचेगा। मेरे ख्याल में इससे मुस्लिम लीग नून को ना तो कोई फ़ायदा पहुंचने वाला है, बल्कि वो अभी जो आज आपने देखा होगा हटियांबाला में मेरे ख्याल में दर्जनों एक कारकुन भी नहीं थे और अक्सर उनमें जो तादाद थी मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने देखी है वो सरकारी मुलाजिम बेचारे ड्यूटी पे तैनात थे, वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे, तो उस ड्यूटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे और दूसरी तरफ जो है ना वो वज़ीर आज़म साहब को इस्तकबाल के तौर पे भी जो है ना वो उन्होंने बेचारों ने उनको डील किया। तो यही वज़ीर आज़म साहब को ये नज़र आ गया होगा कि अब उनको चाहने वाले मेरे ख्याल में इस हल्का 5 के अंदर बहुत यानी ज़िला जेलम वैली के अंदर बहुत कम रह चुके हैं, क्योंकि उनका जो इस वक्त तक जो रवैया रहा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता रहा। यहाँ पे ऑफिस के बाहर हाउस के बाहर जो तैनात अमला था वो लोगों को धक्के देता था और जब मैं उनसे पूछता था कि आप इन लोगों को कारकुनों को क्यों धक्के दे रहे हो, तो वो पुलिस के वो लोग कहते थे कि हमें धक्का देने की तनख्वाहें मिलती है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। तो मेरे ख्याल में वो अब सारी बातें लोगों के जहन के अंदर हैं, कूट कर भरी हुई हैं, वो ज़ख्में और वो हाय वो दर्द वो सब उनके दिल में है। तो मैं इस वक्त जो सूरत हाल है जो मेरे ख्याल में अभी जो वज़ीर आज़म साहब ने आए उन्होंने दौरा तो लीपा वैली का करना था, तो इस लीपा वैली के दौरे के दौरान एक उनके शेड्यूल में एक दफ्तर भी जो है ना इफ्तिताह के तौर पे रखा गया और जिसका इफ्तिताह इससे कबल भी हो चुका है और इसके बाद भी फिर भी होगा। और उसी दफ्तर के अंदर शाह गुलाम कादिर साहब जो है ना वो आकर अभी इफ्तिताह करने वाले हैं चंद ही दिनों में। अभी उन्होंने डेट मुकर्रर नहीं की, तो मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म के इफ्तिताह के ऊपर एक और इफ्तिताह होने वाला है, इससे पहले भी हो चुके हैं और इसके बाद भी होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में इस इफ्तिताह के मौके के ऊपर जो लोगों के साथ जो धक्का मुश्ती का जो सिलसिला रहा, अभी उन वज़ीर आज़म साहब के रुखसत होने के बाद जो लोगों ने हमारे सामने जो तासरात पेश किए वो इंतहाई यानी कि दुख भरे तासरात थे कि भाई। और मुझे एक बुज़ुर्ग मिले, मैं उनका नाम तो नहीं जानता क्या थे, लेकिन उन्होंने गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि मैं अभी PM साहब के ऑफिस में जाके उनको अलविदा कह के जाऊँगा कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आपके साथ चलने की सज़ा ये मिलती है कि हमें इस उम्र में भी हमें धक्के मारे गए और धक्के किसने दिए। इस हवाले से भी मेरे ख्याल में वो ज़ाहिरी बात है जो उनको वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रोटोकॉल वाले शायद उनको जो ना वो उन्होंने धक्के दिए होंगे या किसने दिए होंगे, इस बारे में तो मैं बता नहीं सकता। तो अलबत्ता वज़ीर आज़म साहब के आने की फ़ायदा यह हुआ कि ज़िला जेलम वैली के अंदर
अभी देखते हैं कि अभी इसका रिज़ल्ट तो बाद में आएगा, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब वापस चले जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि लोगों के तासरात क्या हैं। फिर हम जाके उनके वापस आने के बाद लोगों से जाके मिलेंगे कि लोग क्या कहते हैं इनके बारे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहां ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिविजनल सदर, जिलाई सदर और तहसील सदर के ओहदेदारों का ऐलान किया गया। देखिए फारूक सुलंगी की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल की जानिब से तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में डिविजनल सदर, जिलाई सदर और तहसील सदर के ओहदेदारों का ऐलान किया गया। अदनान मिर्जा डिविजनल सदर, शकील अहमद जिलाई सदर, जबकि अब्दुल सत्तार एडवोकेट को तहसील सदर मुंतखब किया गया। इस मौका पर डिविजनल सदर अदनान मिर्जा ने कहा कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल मुआशरे के गरीब अफराद के हकूक़ के लिए काम कर रही है। बेसहारा अफराद कानूनी मसाइल के हल के लिए हमारे पास आएँ, उनके साथ जुल्म व नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मीटिंग का मकसद हमारा यहाँ अवाम को बताना है कि हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हैं। किसी किस्म की जुल्म और ज़्यादती नाइंसाफ़ी के लिए आप हमारे साथ रब्ता करें। हम उनकी मुश्किलात जो भी है, प्रॉब्लम है, उसका हवाला करेंगे इंशाल्लाह। हमारा यही एजेंडा है ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग काउंसिल का कि हम गरीब, नादार और बेसहारा लोगों की खिदमत करें। मुझे ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल डिस्ट्रिक्ट रीमिया खान का प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। हमारा काम गरीब लोग जिन तक आवाज़, जिनके ऊपर माफिया हावी हुए हैं, जिनके ऊपर ज़्यादती हो रही है, हमारा काम उन लोगों की मदद करना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना और उनको दूसरे माफिया लोगों से छुटकारा दिलवाना है। जिले सदर शकील अहमद का कहना था कि ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल नादार और गरीब अफराद को कब्जा माफिया, थाना और दीगर इदारों में उनके मसाइल हल करवाएगी। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं। हर वो फ़र्द जो किसी जुल्म व ज़्यादती का निशाना बना हो, हमारे पास आए। अब्दुल सत्तार तहसील सदर ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल ने कहा, ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग काउंसिल के ज़रिए हमने इंसानियत की बेलौस खिदमत करनी है। कैमरा टीम के साथ फारूक सोलंगी, ANN न्यूज़, सादिकाबाद। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां अंजुमन तलबा इस्लाम मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल के सिलसिले में अज़मत मुस्तफ़ा और फ्रांस मुर्दाबाद तलबा रैली का एहतमाम किया गया, जो कि गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज गेट से शुरू होकर चुंगी नंबर 9 पर इख्तिताम पजीर हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अशीक यासीन। अंजुमन तलबा इस्लाम मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल के सिलसिले में अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फन्नास मुर्दाबाद तलबा रैली का एहतमाम किया, जो गवर्नमेंट एमरसन कॉलेज गेट से शुरू होकर चुंगी नंबर 9 पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िलाई, तहसील व सिटी ज़िम्मेदारान समेत हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में आशिकाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए मलिक जवेद शुजरा, नाज़िम ATI ज़िला मुल्तान ने कहा कि ईद मिलादुल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ईदों की ईद है, क्योंकि हमारे आका व मौला हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इंसानियत को इज़्ज़त बख्श की। हमारी जानें, हमारा माल, हमारी औलाद और हमारी इज़्ज़तें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती पर लगने वाली खाक पर कुर्बान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त हम गुनाहगारों को याद रखा और रातों को रो रो कर हमारे लिए बख्शी की दुआ की, तो हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में क्यों ना करें। कैमरामैन नैयर हसन के साथ अशीक यासीन, ANN न्यूज़, मुल्तान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शहर भर में शजरकारी की मुहिम जोरों शोर से जारी है। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीट के क़याम से खित्ते में तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अशीक यासीन। इन्होंने इन ख्यालात का इजहार शाह शमस पार्क में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधा लगाकर किया। इस मौके पर एडिशनल IG ज़फ़र इकबाल, सेक्रेटरी हाउस लियाकत अली चट्ठा, RPO वसीम अहमद खान और चेयरमैन PHA इजाज़ हुसैन जंजुआ भी मौजूद थे।
زاہد اختر زمان نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب میں جاری تمام ترقیاتی اسکیموں کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کریں گے. شجرکاری کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. سیکرٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ شاہ شمل پارک پر 4 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈ خرچ کیے جا رہے ہیں. پارک میں تمام سہولیات مہیا کی جائیں گی. پی ایچ اے اجاز حسین جنجوعہ شجرکاری کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں. پارکوں اور گرین بیلٹس پر 12 سے 14 فٹ کے سایہ دار درخت لگائے جا رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ دیگر پارکوں کو بھی بہتر حالت میں بحال کیا جائے گا. اس موقع پر پودا لگا کر ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی مانگی گئی. کیمرہ مین نیر حسن کے ساتھ عشیق یاسین، ANN نیوز ملتان. خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ANNHD.tv، کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نصب العین ہے. اسی کے ساتھ ہم اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.